दोस्तों, जैसे आप जानते हैं सीनियर सिटीजन के संबंध में आजकल वीडियो जारी हो रही है। ये वीडियो नंबर 6 है। इसमें आप विचार करेंगे कि जब व्यक्ति उम्र हो जाती है या सीनियर सिटीजन बन जाता है तब उसके मन में ये इच्छा पैदा होती है कि वे कुछ न कुछ दान करें। दान किसको करे और कैसे करे, आज इस वीडियो में इसके बारे में विचार होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर आप इस जन्म में दोगे तो अगले जन्म में आपको मिल जाएगा। इसी भावना को देखते हुए व्यक्ति दान करता है जिससे कि उसे भविष्य उसका सुरक्षित हो जाए, अगला जन्म सुरक्षित हो जाए। ये तो तुमने जीवन काट ही लिया। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि दान किसे करें, किस व्यक्ति को करना चाहिए, कौन व्यक्ति दान प्राप्त करने का पात्र उचित है, उसी को दान करने में अच्छा है। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दिया जो आपकी दान की धनराशि लेकर शराब पीवे या और गुंडागर्दी करे तो दान का उद्देश्य खत्म हो जाएगा और उल्टा पाप आपको लग जाएगा। तो दान पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जो लोग आधी वीडियो देखते हैं उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं पिछले 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको ये जानकारी देता हूँ। मैंने हर तरह के मुकदमे लड़े हैं, इसलिए मुझे इन संबंध में कानूनी रूप से जानकारी है। अभी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, अब तो वो रिटायर हो गए। लेकिन जब उस पोस्ट पे थे वो, तो इनकम टैक्स बचाने के लिए वो, क्योंकि इनकम 80G में लाभ मिलता है, जितना दान देंगे उसका 50%, तो वो 50,000 रुपये हर साल एक संस्था को देते थे। क्योंकि मैं भी उनकी रिटर्न भरता था, तो मैंने उनसे कई बार कहा भी आप ये 50,000 रुपये साल उनको दान में देते हैं, एक बार देख तो लो वो संस्था उचित है या नहीं है। कहने लगे हमें उससे क्या मतलब, हमने दे दिए उनको, वो जाने उनका काम। और ऐसी संस्था बहुत अच्छी है, मैंने सुना है लोगों से। और वो इस तरह 50,000 रुपये 10-20 साल तक देते रहे, क्योंकि उन्हें तो एक इनकम टैक्स का बेनिफिट लेना था। अब जब रिटायर हो गए तो कहने लगे भाई अब मैं रिटायर हो गया हूँ और मैं अब उस संस्था में जाकर रहूँगा, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर थे। और ये था कि भाई अब वहाँ जाकर पेंशन मिलती है और वहाँ जाकर अपना भजन कीर्तन करेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कोई चिंता नहीं है। तो वो उस संस्था में रिटायर होने के बाद गए। जब वहाँ के संस्था के प्रबंधकों को पता लगा भी डॉक्टर साहब आए हैं और ये 50,000 रुपये हर साल देते थे और रिटायर होके आए हैं, तो इसका मतलब इन पे पैसा है। तो उन्होंने उसकी खूब आवभगत की, आइए बैठिएगा, ये है वो है। और उनसे कहा कि आप रिटायर होकर आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप आश्रम में रहिएगा, अब यहाँ सेवा कीजिएगा आप लोगों की। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तो आए इसी वास्ते हूँ। और उनसे 5 लाख रुपए और कमरे के बहाने कि आपका एक कमरा बनवाएंगे आपके नाम से और आप 5 लाख रुपए दे दीजिए। 5 लाख रुपए और ले लिए और एक छोटा सा कमरा अंधेरा जिसके अंदर था
वो उनको दे दिया कि भाई आप मियाँ बीवी दोनों यहाँ रहें और भोजन संस्था में बनेगा, आप रोजाना खाना। तो वहाँ रहने लगे और उनको जो है ये कहा है कि भाई आपको एक डॉक्टर है, हमारा एक हॉस्पिटल भी है, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक आप वहाँ सेवा करें और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक आप इस अस्पताल में सेवा करें, लोगों को दवाई दें। तो पहले तो डॉक्टर साहब सेवा करते रहे। 15 दिन, महीना, 2 महीने जब हो गए तो उन्होंने सोचा भाई मैं तो यहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए या प्रवचन सुनने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे वही जो रूटीन मेरा था जीवन का वही करना पड़ रहा है। तो उनका वहाँ से मन उखड़ने लगा। इस बीच में मैं एक दिन पहुँच गया और मैंने डॉक्टर साहब से कहा, भाई डॉक्टर साहब आप तो यहाँ आपका बढ़िया जीवन बीत रहा होगा। कहने लगे, भाई वकील साहब, भाई मैं तो यहाँ बड़ा परेशान हूँ। परेशान क्यों हो भाई? कहने वाले तो आश्रम वाले बड़े बीमार निकले भाई, ये तो मेरे से फ्री में काम करवाते हैं। चलो मुझे पैसे की तो इतनी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा तो उद्देश्य ये था कि भजन कीर्तन करेंगे और पेंशन से अपना परिवार अपना गुजारा करेंगे दोनों में भी। लेकिन इन्होंने तो मुझे भजन कीर्तन का समय मिलता ही नहीं है। और फिर वो वहां से वापिस आ गए। तो इसलिए जब दान आप दें तो ये जरूर देख लें जिस संस्था को आप दान दे रहे हैं वो आपके दान का सदुपयोग करेगा ही नहीं करेगा। ठीक। वैसे मेरी नजरों में, मेरे अपने विचार से, ऐसी संस्थाओं को दान देना बेकार है। क्योंकि मैंने पहले बताया आपको, मैं क्योंकि प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ और मैंने बहुत सारी संस्था का इस तरह का काम देखा है, उनके विरुद्ध मुकदमे भी लड़े हैं। जिस तरह की अनियमितता और गैर कानूनी काम उसमें होते हैं, आपको भी जानकारी होगी। इससे अच्छा तो आप अगर दान देना ही चाहते हैं तो कहीं पर प्याऊ लगा दें आपके आस पड़ोस, या किसी पार्क में आप बेंच बनवा दें, या जो गरीब बच्चे हैं कोई उनकी पढ़ाई का खर्चा दे दें। अब आप कहेंगे गरीब कौन है, ये कैसे पता करें? आप इसके बारे में अपने पड़ोस के जो परचून का दुकानदार है, जो दाल आटा वगैरह बेचते हैं, आप इनके पास जाकर पूछ सकते हैं, भाई आपके यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है रोजाना अपना खाने के लिए दाल आटा चावल ले आता है। निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो रोजाना खरीद रहा है, रोज ही खा रहा है, वो मैं समझता हूं उस दान का पात्र हो सकता है। या फिर आप कहीं पर अगर आप कहें कि मैं भंडारा कर दूं, तो भंडारा नहीं करना है। भंडारा ये तो हो सकता है कि आप कहीं सड़क पर एक वो लगा दे पंडाल और वहाँ कोई भी व्यक्ति आए वो खाना खाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी बस भर के ले गए या 2 बस भर के ले गए तो किसी मंदिर में या किसी तीर्थ स्थल पर वहाँ गए और वहाँ खाना बनवाया और दर्शन किए और अपने सब रिश्तेदारों को कहा भाई भोजन करो, भंडारा चल रहा है। गैर कोई आदमी आया, बाहर का कोई आदमी आया, उससे झिड़के दे के बाहर निकाल दिया, ऐसा भंडारा ही बेकार है। तो इस तरह से आप अपने सामने अपने हाथों से दान करके जाए, या अन्य और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
और जो व्यक्ति मैंने बताया इनकम टैक्स बचाने के लिए दान देते हैं, वो विशेष ध्यान रखें। कम से कम जिस संस्था को आप दान दे रहे हैं उस संस्था में शनिवार को, इतवार को या किसी भी दिन 1 या 2 दिन, कम से कम 2-3 दिन 4 से 6 घंटे उस संस्था में बिताएं। आप उनकी गतिविधि देखें, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तभी आप उनको दान दें। केवल इनकम टैक्स बचाने के लिए दान ना दें। तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग किसी तीर्थ स्थल पर धर्मशाला बनवा देते हैं और वहाँ पे एक व्यक्ति छोड़ देते हैं जो उसकी मेंटेन करता है, और अधिकतर 95% केसेस में बता रहा हूँ मैं आपको, आपके जाने के बाद आपके परिवार के व्यक्ति उस संस्था में नहीं जाते रहने के लिए, या तो संपन्न होते हैं या उन पर इतना समय नहीं होता उसकी देखभाल करने के लिए। और 95% लोग जो वहाँ पर नौकरी करते थे, जिनको आप लोग उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और उसको किराए पर चढ़ा दिया। आपकी धर्मशाला को जो तीर्थयात्री आते हैं उनसे 500 रुपये रोज़, 400 रुपये रोज़, 1000 रुपये रोज़, इस तरह से वो चार्ज करने लगते हैं। संस्था की जो समिति होती है, कमेटी आप बनाते हैं, कोई व्यक्ति उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं, हो सकता है आपके समय के व्यक्ति जो आपके साथ हैं वो अपने जीवन काल में 1-2 बार 4 बार जाएं, लेकिन उनके बाद कोई ध्यान नहीं देता और उनका कब्जा हो जाता है। और उस कब्जा छुड़ाने के लिए अगर कोई प्रयास भी करता है तो मैंने ये देखा कि वो जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं, उनके अन्य धर्मशालाओं के, वो सब मुंशी मिल जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने को उतार जाते हैं। अब आपने मान लीजिए धर्मशाला किसी अन्य जगह बनाई और कोई झगड़ा हो गया तो आपके परिवार वालों को वहाँ जाना पड़ेगा मुकदमे में। उनका अपना शहर है, वो आपको आते आते परेशान करेंगे और मुकदमे की पैरवी ढंग से करने देंगे और आप थक के चुप बैठ जाएंगे। इसलिए ऐसी गलती ना करें। प्रॉपर व्यवस्था आज के समय में होना मुश्किल है। तो देखिए, पूरी वीडियो देखना, मैं इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। समस्या है तो समाधान भी है, ऐसा नहीं है समाधान नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे कल की आने वाली वीडियो फिर आपको जल्दी से मिल सके। और जैसे आप जानते हैं, हमारा YouTube पर चैनल है लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यहाँ पर लेबर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है जो व्यक्ति नौकरी करते हैं। और हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, जिससे जुड़कर आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं, जुड़िए, अपने विचार हमें बताइए और हमारे विचारों का लाभ उठाइए। तो अब जो बात आती है कि दान पत्र कैसे बनाएं या दान जब करें तो उसमें कोई बात ऐसी डाल दें जिससे कि अगर आप कल उस दान लेने वाली संस्था के द्वारा कोई गैर कानूनी काम किया जा रहा है, कोई अवैध काम किया जा रहा है, या कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो लूटने का काम किया जा रहा है, इस तरह अगर वो हो रहा है, संस्था वो कर रही है, तो आपने अगर उन्हें बिना ये क्लॉज डाले दान कर दिया तो फिर आप उनको कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी मर्जी से उसका कार्य करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने दान पत्र में दान करते समय ये कंडीशन लगा दी कि मैं दान कर रहा हूँ, स्वेच्छा से कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ ये संस्था सही काम नहीं कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है, या जिस कार्य के लिए मैं योगदान दे रहा हूँ वो कार्य पूरा नहीं कर रही है या करना नहीं चाहती,
तो मैं ये दान अपना वापस ले सकता हूँ। अगर आप ये बात लिख देंगे और आप देखते हैं कि वो गलत का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उस दान को वापस भी उनसे ले सकते हैं और किसी अच्छे संस्था को दे सकते हैं। तो इस तरह से दान देने से पहले इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका दान का उद्देश्य पूरा होगा और इस लोक में भी आपको लाभ मिलेगा, आने वाले लोक में भी, आपको समय में भी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको दिया गया दान वापस मिल जाए, सोच सही बिहार से भगवान आपको वापस करे। धन्यवाद। कल फिर एक नई वीडियो पाएंगे।